श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। ये रसीली सखियाँ आजू मेरे कहे चलो मृगनयनी, गतांग से आगे। हित प्रेम जब अपने चरम पर पहुँचता है तब प्रेमी प्रियतम मूर्छित हो जाते हैं। उस समय उनको अवहित सावधान करने का काम करती है ये सखियाँ। ये द्वैत को अद्वैत बनाती है। जब अद्वैत हो जाते हैं तब ये फिर उनको द्वैत बनाने के प्रयास में लग जाती है। जब दोनों के अधर सूख जाते हैं तो सरस बनाने के लिए दोनों अधरों को मिलाने का कार्य करती है। जब अधर रस पीते पीते उन्मत्त की स्थिति में चले जाते हैं तो फिर दोनों अधरों को दूर कर देती है। यही इस रस विलास का रहस्य है। इसमें श्री राधा और श्याम सुंदर तो मुख्य है ही, इसमें किंचित भी संदेह कहा, पर हम सखियों के बिना इनका ये रस विलास संभव ही नहीं है। उपनिषद का ये सूत्र द्रष्टव्य है। स एकदा भवति, उपनिषद कहती है वो एक बनता है, पर एक से विलास कहा होगा तो स द्विधा भवति, वो दो बनता है, यानी श्री राधा और श्री कृष्ण। पर उपनिषद इतने में रुकती नहीं है, वो आगे कहती है स त्रिधा भवति, वो तीन बनता है। फिर बाद में कह देती है स अनेकदा भवति, उसे रास विलास करना है, इसलिए वो अनेक बन जाता है। वो सखी बनता है, वो श्री वृंदावन बनता है, वो यमुना बनता है, वो लता पक्षी आदि आदि सब बनता है। यह अद्भुत रास विलास है जो नित्य है, सनातन है। एक बार हुआ रास नहीं है ये रास विलास नित्य हो रहा है, क्षण क्षण में घटित हो रहा है। इस नित्य रास में सखियाँ ही मुख्य है। ये प्रिया प्रियतम के सुख में सुखी है। ये कनक बेली श्री राधा को श्याम सुंदर रूपी तमाल में लिपटा कर उस अपूर्व झांकी को दूर से निहारती है और देह सुध भूल जाती है। साधकों, ये जो मैं कह रहा हूँ ये रस रहस्य अत्यंत गोपनीय है। साधक की प्रथम मांग होती है शांति और उसकी अंतिम मांग होती है रस। जो शांति ही नहीं पा सका वो सीधे अंतिम सोपान में जाएगा तो शायद गिरेगा। इसलिए मेरे इन आलेख को सुनते हुए सावधान। ये साधना है, गोपनीय साधना। कोई मनोरंजन के लिए न सुने। ब्रह्म रस है, उसी का विलास है ये सब। सखियाँ इस रस की संधि है, इसलिए ये मुख्य है। ये रसीली सखियाँ रस से भरी है, तभी तो रस रूप युगल के प्रति पूर्ण समर्पित है। आज 16वें पद का गान होगा। आजू मेरे कहे चलो मृगनयनी, आजू मेरे कहे चलो मृगनयनी। गावती सरस जुवती मंडल में, पियसु मिले भले पिक बेनी। आजू मेरे कहे चलो मृगनयनी। परम न प्रवीण कोक विद्या में, अभिनय निपुण लाग गति लेनी। रूप राशि सुनी नवल किशोरी, पल पल घटत चांदनी रेनी। आज मेरे कहे चलो मृगनयनी। श्रीहित हरिवंश चली अति आतुर, राधारवन सूरत सुख देनी। रहसि रभस आलिंगन चुंबन, मदन कोटि कुल भई कुचैनी। आजू मेरे कहे चलो मृगनयनी। ध्यान। सूर्य अस्त हो रहे हैं, उदित हो रहे हैं निशिनाथ चंद्रमा। शीतल सुरभित पवन बह रहे हैं। यमुना के जल में पूर्ण चंद्र का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उससे यमुना की शोभा और बढ़ रही है।
यमुना की ओर धीरे धीरे चलते हुए श्री राधिका आ रही है। उनकी चाल मंद है, मत्त है, नीली साड़ी पहनी है, पग के नूपुर बज रहे हैं जो पूरे निकुंज में गूंज रहे हैं। श्री राधिका यमुना के तट पर आकर बैठ गई है, अपने सुकोमल चरण यमुना में रख दिए हैं। यमुना श्री राधिका के चरणों को पखारती हुई बह रही है। गौरवर्णी श्री राधिका के श्री अंग में श्रम बिंदु झलक रहे हैं, वो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। अपने नेत्रों को बंद कर लेती है श्री राधिका और हृदय में श्याम सुंदर का ध्यान करने लगती है। ये श्रम बिंदु क्यों? अजी अभी ये श्याम सुंदर के हृदय से लगकर आई है। दोनों के हृदय की गति एक होने ही जा रही थी कि सखी ने आकर विघ्न डाल दिया। दोनों मिल रहे थे, दोनों खो रहे थे, दोनों एक होने ही जा रहे थे कि तब श्री राधिका वहाँ से शर्मा कर दौड़ पड़ी थी यमुना की ओर। अब यहाँ पर आकर बैठ गई है। कुछ देर बाद इन्होंने अपने नेत्र खोले, तभी देखा कि सामने एक भौरा कमल से निकला और श्री राधिका के मुख पर मंडराने लगा। ये उसे हटा रही है। श्याम सुंदर दूर खड़े होकर अपनी प्यारी को अपलक निहार रहे हैं। वो भौरे को हटा रही है, पर भौरा है कि कमल समझकर उनके मुख पर ही मंडरा रहा है। श्याम सुंदर हंस दिए। श्याम सुंदर को हंसता देख एक सखी बोली, कहो प्यारे, क्यों हंस रहे हो? श्याम सुंदर ने सखी के कान में कुछ कहा। सखी ने पूछा, कुंज कहाँ है? श्याम सुंदर उस सखी को लेकर गए और वो कुंज दिखाया जिसे श्याम सुंदर ने ही सजाया था। अब फिर बोले, जाओ मेरी प्यारी को इस कुंज में बुलाकर लाओ। सखी, मैं अधीर हो रहा हूँ, मेरी धैर्यता जा रही है, तुम जल्दी करो। सखी तुरंत श्री राधिका के पास आती है, पर श्री राधिका को कुछ भान नहीं है। वो भौरा को शाम समझकर भाव में डूबी हुई है। सखी श्री राधिका से अब प्रार्थना करती है। जब वो नहीं सुनती तो एक नील कमल यमुना से तोड़कर श्री राधा के गोद में रख देती है। इससे श्री राधा का ध्यान भौरे से हट जाता है। नील कमल को देखती है, उसे अपने कर कमल में उठाकर घुमाने लगती है। तब सखी को अवसर मिलता है और वो श्री राधिका जी से कहती है, हे मृगनयनी, अब चलो। हे मृग के समान नयन वाली श्यामाजू, मेरे कहने से अब चलो। सखी श्यामाजू का हाथ पकड़कर कहती है, किंतु श्यामाजू पूछती है, कहाँ, क्यों? कहाँ और क्यों? ये शब्द जब प्रियाजू के मुख से निकले वो इतने मधुर थे कि सखी भी कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गई। उसे क्या कहना है, वो श्रीजी को कहाँ ले जाना चाहती है, किंतु सखी है, वो इस तरह खो जाएगी तो फिर सेवा कहाँ से बनेगी। इसलिए तुरंत सावधान होती है और कहती है, हे कोयल किसी मीठी बोलने वाली राधे, कुंज में चलो। वहाँ सखियाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वो सब आपको गीत सुनाएंगी और उनके गीत सुनते हुए आप अपने प्रियतम से मिलना। ये सुनकर अब श्री राधिका जी को भान हुआ तो वो मंद मुस्कुराती हुई यमुना को देखने लगी। ये समय मिलन का ही है। सखी ने ये और कह दिया, क्यों? बिना बोले अपने नैनों को फिर उठाकर सखी की ओर देखा और पूछ लिया, क्योंकि रात्रि हो रही है। देखो स्वामिनी, सखी नभ में खिले चंद्र को देखती है। सखी नभ में खिले चंद्र को दिखाती है। सखी जो जो दिखा रही है श्री राधिका वही देख भी रही है। अब चलो। फिर आग्रह करने लगी, सखियाँ गाएंगी, आप नृत्य करना। आप तो प्रवीण हो प्यारी नृत्य कला में। और फिर कजरारे नैनों को उठाकर सखी से संकेत में ही पूछा, कोक कला में भी। ये कहते हुए सखी कुछ नटखट सी हो गई थी। हट कहकर मुस्कुराते हुए श्री राधिका फिर यमुना को देखने लगी। तभी चंद्रमा की चांदनी कुछ घटने लगी तो श्री राधा से सखी तुरंत बोली, रात बीत जाएगी, आपका मिलन फिर अधूरा रह जाएगा। मेरी प्रार्थना मान लीजिए। चलिए अब। सखी की बात सुनकर श्री राधिका जी ने चंद्रमा को देखा, फिर कुछ सोचकर अपना हाथ सखी को दिया। सखी प्रसन्न होकर श्री जी का हाथ पकड़कर उठाती है और अपनी स्वामिनी को लेकर चल देती है उस कुंज की ओर जहाँ श्याम सुंदर इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कितनी सुंदर सज्जा की है प्रियतम ने शैया की। श्याम सुंदर अपनी प्यारी को आते हुए देखकर दौड़ पड़ते हैं। दोनों गले मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं जैसे युगों से बिछुड़े हुए थे। फिर उस सुमन शैया में अपनी प्राण प्यारी को श्याम सुंदर सुलाते हैं। विहार प्रारंभ होता है। ये विहार ऐसा था जिसमें करोड़ों कामदेव के कुल का एक साथ उन्मूलन हो जाता है। कोटि कामदेव के कुल को ही उखाड़कर श्याम सुंदर फेंक देते हैं। ये ऐसा विलास था, अद्भुत अनुपम विलास था। वासना के समूल नाश करने की ये लीला है। आजू मेरे कहे चलो मृगनयनी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।